अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सबको रमज़ान की मुबारक। मैं कल लेट हो गई हूँ, कल तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी नहीं किया। ये परसों का मैंने स्टार्ट किया था। मैंने कहा जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेके आए ना, तो मिशाल को बोला था कि आप लगा दो, पता नहीं क्या। मैंने कहा रोज़े आए पिछू हैं, हम पहले बीमार हो गए हैं, ये हाल है। नहीं, अब शुक्र अल्लाह का बेहतर है, रोज़ा है। तो खैर मिशाल को मैंने बोला था जो मैं चीज़ें लेके आई ना वो सारी निकाल के ना तो इनको सेटमेंट कर दो जैसे आपका दिल कर रहा है। जो तेरा अपने तबीयत ठीक ना फिर होंगे जो दिल करदा कर दो बस ना। तो यहाँ पे वो काम कर रही थी, मैं साथ साथ अपने छोटे मोटे काम शुरू किए हुए थे। मैंने कहा कितने दिन हो गए, चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो मेरे पास वो बैग नहीं थे। मैं रोज़मर से बैग मंगवाए, फ़ान को भेज के वीडियो कॉल की है। मैंने कहा वीडियो कॉल करके ना मुझे वो दिखाना, फिर मैं आपको बताऊँगी कौन से उठा के लाने हैं। इतना नहीं था कि रोज़मर तक मैं चक्कर लगा सकूँ और अपने में वो जिप लोग जो बैग ना वो मैं ले आऊँ। तो खैर लाइट वगैरह लेके आई थी, लेकिन मेरे से गलती हुई कि वूलवर्थ से लाइट मैं एक ही लेके आई हूँ। तो ये जो जुम्मे वाले दिन बच्चे गए हैं, उसको ये था कि 2-3 पैकेट और उठा के ले आ, तो लेकिन है ही कुछ नहीं था। तो ये मैं इंस्टाग्राम पे छोटी सी स्टोरी लगाई थी, मैंने पूरा व्यू लेना ही भूल गई थी। तो अभी मैंने बोला ना फ्रीज़र की चीज़ें सारी निकाल के रखी हैं। सारे शामी कबाब बनाए थे, टमाटर के जो प्याज की पेस्ट बनाई थी, समोसे बनाए थे। अब सारों को ना मैं बैग में डालने लगी हूँ। मैंने कहा इन्हों का काम निबेड़ो, क्योंकि अब ज़रूरत पड़नी है चीज़ों की। तो मैं अब एक ही चीज़ को निकालने से रही, तो मैंने बैग मंगवाए हैं। तो मैंने इनको ना सारे को ना इनके पैकेट बनाने लगी थी। मैंने कहा काम मुक जावे, एंड ते आ गया ना होवे कि मैं टाइम बचत के चक्कर च सारा किया है तो रह ही जाए। तो खैर अभी शामी कबाब का मैं निकाल रही थी छुरी के साथ, लेकिन एक को हिलाया तो सारी हिल गई। मैंने कहा ये तो अच्छा ही हो गया, तो उनके पैकेट बना लूँगी और इनको फ्रीज करूँ। फ्रीज़र जिन्ना मर्जी तुम जगह वड्डी लै लो ना, यकीन करें ऐसी जगह कम होती है कि हद ही मुक्की पई। तो ये जो मैं लेके आई थी ना, इतनी अच्छी है, इनको आराम से, ये देखिए जो सिलिकॉन के होते हैं ना, आराम से इसके अंदर से बाहर निकल है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लहसुन प्याज वो लहसुन अदरक अपने इसी के अंदर मुझे फ्रीज़ करना चाहिए था, नहीं तो मुझे फिर पानी डाल के दूसरी जो होती है ना टूल उनके निकालने पड़ते। तो ये बड़े अच्छे रहे हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद आए। ये रेड वाले तो मैं फ्लो मार्केट से लेके आई थी, जो दूसरा है ना वो 5 यूरो का मैं लेके आई थी वूलवर्थ से। जो बड़े बड़े निकले ना बाउल, वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है ना। तो छोटे वाला ठीक है लहसुन अदरक के लिए ना, बड़े वाला जो है ना वो ऐसे प्याज वगैरह मसाला बनाने के लिए ठीक रहते हैं। तो खैर मैंने ना ये बड़े वाला जो पैकेट इसमें सारा डाल लिया, करते 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 फुल ही हो गया। मैंने कहा चल अब क्या, मैंने अलग से पैकेट बनाना है, इसी के अंदर सारा डाल के तो मैं इसका जिप बंद कर लूँगी। ये देखिए निकाल लूँगी और मैं हांडी बनाने के लिए ना, तो मुझे पता छोटा एक लूँगी, एक बड़ा साइज़ लूँगी, तो आराम से मेरा मसाले वाला जो हिस्सा ना वो बन जाएगा। तो अभी समोसे ना वो मैं इनको अलग कर रही हूँ। 2 मेरी ट्रे बनी थी, तो बड़े अच्छे हैं। आराम से पकोड़े कुछ बनाऊँगी, 2-3 समोसे निकाल लूँगी और अफ्तारी का जो है ना वो टाइम निकल जाएगा। पेट भर के तो खाया नहीं जाता है, आपको पता है रोज़ों के में बस होता है ये हो वो हो, लेकिन जब अफ्तारी का टाइम आता है ना, उस वक्त नहीं इतना खाया जाता, बस ये होता है। तो कुछ हमारे जैसे बुजुर्ग मेरी अम्मी अब्बू होते थोड़ा खाओ, सुबह सहरी टाइम नहीं खाया जाना, तो हम सहरी की भी फिक्र रखते थे। तो खैर मैं तो बच्चों नहीं, मेरे बच्चे वो वैसे ही थोड़ा खाते हैं, इनको क्या तबलीग करनी है, लेकिन हम लोग थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि सहरी टाइम वो बातें याद आ जाती माँ बाप की, थोड़ा अफ्तारी में खाना, थोड़ा अफ्तारी में खाना, फिर सहरी में नहीं खाना जाना। अगले दिन की टेंशन होती है, जो सारा दिन बच्चा भूखा रहता है उसकी फिक्र नहीं होती। खैर बेचारे वो भी क्या करें। तो अभी ना मैं फ्रीज़र में बिल्कुल जगह की बात कर रही थी, मैंने अभी ये बास्केट लेके आई थी, इसी के अंदर अब मैं डालूंगी सारी चीज़ें। और मेरे पास फ्रीज़र में एक पूरी एक हिस्सा बना पड़ा है जहाँ ये मैं बास्केट रख सकती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह तेरे खाने और फ्रिज के जो मेरी हिस्सा है फ्रीज का वो अलग है, और फिर भी ये फुल हो गया ना, ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे ये मैं दिखा रही हूँ। अभी वो जो डब्बियाँ उनके अंदर से मैंने निकालनी, फिर खैर वो मैं पहले यूज़ करूँगी। ये देखें कितनी ज़्यादा फ्रीज़र और प्लाट्स फिर भी नहीं थी, स्पेस मिलकर बिल्कुल नहीं थी ना। तो चलें जी, अब तरावी शरावी पढ़ के ईशा की नमाज़ पढ़ के सब सो गए हैं। अब सुबह का टाइम, अलार्म चल गया। यहाँ पे कोई को गुशु गुने बोलता उठ जाए, रोज़ेदारों रोज़े का टाइम हो गया। वो वाली आवाज़ ना उस वक़्त बड़ी लगती थी। अब वो याद आती है ना कि सुबह सुबह उठ के हैं वो जो गुग्गू बोलता था कू कू और साथ वो जो आवाज़ें मार मार के उठाते थे। यकीन करें उनकी आवाज़ों से हम मतलब माँ बाप उठ जाते थे, हम भी उठे होते थे। लहदा बात हम कुन्ने बन के बैठ लेटे रहते थे कि चल अम्मी अब्बू है ही ना मेरे। जो मैंने पहले भी बताया हुआ कि साढ़े 4 का टाइम हुआ है, 5:35 पे भी हमारी जो ना सैरी ख़त्म होनी थी। तो मैं 1 घंटा पहले उठ गई थी। मैं कितना ठीक है, मैं आराम से मैनेज कर लूँगी ना। तो अभी बच्चे सब सोए हुए हैं, मैंने कहा थोड़ा सा मैं तैयारी शरी कर लूँ, फिर मैं उनको आवाज़ देने ऊपर जाऊँगी।
तो अभी मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो बाद में कर रही थी कि जब हम छोटे थे ना, तो हमारे अम्मी अब्बू ऐसे, मेरे अब्बू भी ख़ास तौर पर चूल्हे किचन में होते थे अम्मी के साथ ना, तो अम्मी पराठे बनाना और अब्बू ने चाय के साथ साथ करना। मेरे अब्बू बस ये रमज़ान में करते थे। वो डेरे से आते थे ना, तो वो फिर ये उनका काम होता था। जब बन जाती थी फिर हमें आवाज़ें देते थे, उठ जाओ रोज़े रख लो। तो वो वाली चीज़ें ना अब हम अपने बच्चों की जैसे कैसे ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें हैं, पहले हमारे माँ, फिर उनके पहले माँ बाप, वो फिर हम, अब हमारे बच्चे, तो ये ना चलते रहते हैं, लेकिन रुकता नहीं है। तो वो वाली चीज़ अब हम करते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें सेट कर रही हूँ, और साथ में अभी पराठे नहीं, सूखी रोटी का साहब ने बोला था कि देसी घी लगा देना। बच्चे देसी घी खाते नहीं है, इनकी मैं रोटी पे देसी घी लगाऊंगी, बाकियों पे सूखी रोटी बनाऊँगी। किसी ने पराठा नहीं खाना। लुकमान अभी काम पे गया हुआ था, उसको इतनी दूर की सवारी मिल गई है कि ना वो बेचारा भागा, पता नहीं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। मैंने फ़ोन किया था कि आपकी रोटी बना दो, कहता अभी ना बनाना, उससे तो मैं रस्ते से कुछ लेके तो मैं वो रोज़ा रख लूँगा। तो खैर वही उसने पिज़्ज़ा खा के रोज़ा रखा है। तो बाकी उन्हें तो को घर में थे, मैंने बना के सहरी दे दी। मैं वही कहती हूँ कि पहली सहरी है लुकमान और आप बाहर हो। तो खैर वो कहते मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो जो अगर ना भी लगा, आप बच्चों को रखवाएं सबको, मैं इधर रस्ते से रख के आऊँगा। तो खैर वो पिज़्ज़ा खा के उसने रोज़ा रखा है। कोई नहीं, सहरी जो अफ्तारी है ना, वो मैं ज़रा अच्छी बना लूँगी, तो खुश हो जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे 4 एक-एक सबकी रोटी बनानी है मैंने, तो उनके बेटे-शेटे बना के रख ली हैं, सबकी रोटी बना के। आप लोग बताएं आपकी कल की सहरी कैसी गुजरी, कल की इफ्तारी कैसी गुजरी है। हमारी तो कल की ऐसे ठुस ही हो गई थी, क्योंकि तबीयत अम्मा की ठीक ना होना तो फिर कोई काम होता ही नहीं है। मेरे पेट में पता नहीं क्या मसला था, कहाँ से इतनी दर्द आ गई थी, समझ से बाहर थी। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कहते हैं, बाबरकत महीना शुरू है, दुआ की थी, एक मेरे सर में दर्द ना हो। पेट में का तो मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन मेरे सर में दर्द ना, बस वो मुझे बड़ी फ़िक्र रहती है। मुझे ना एक एक साइड पे ना वो रहती है दर्द, और जब होती है ना फिर शदीद वाली होती है, कितने की दिन चलती है ना, रुकती ही नहीं है। तो बस अल्लाह खैर करे, देखिए इंशाल्लाह ताला अच्छे ही टाइम गुजरे, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना। तो 6 बजे, 6:15 रोज़ा खुलना है, नहीं तो 10 बजे रोज़ा खुलता था है। अब कितने अरसे के बाद, मैं कब, कितने साल हो गए मुझे इधर आए हुए, मतलब 18-19 साल के बाद ये मैं देख रही हूँ कि रोज़े जो सर्दियों में, और 6 बजे 6:15 रोज़ा खुला, नहीं तो ना 4:30 पौने 5 तक रोज़ा होता था, सहरी ख़त्म होती थी, और 9:30 10 बजे तक रोज़ा खुलता था ना। तो बड़ा ही लगता था, क्योंकि हम पाकिस्तान से आए थे नए नए, वहाँ पे तो 5 सवा 5 अफ्तारी होनी शुरू हो जाती थी ना। तो खैर बड़ी अरसे के बाद ना अब रोज़ा जो है ना वो 6:15 हमारा खुलना है, और लास्ट जो है ना वो तकरीबन लास्ट जो है ना मुझे लगता है वो 8 बजे तक जाना है। हाँ, बाकी तो 6:15 आगे आगे टाइम तो जाते ही रहना, लेकिन बड़ी मज़े की बात है, ऐसे दिन होते हैं, ऐसे ख़त्म हो जाना है। अभी तो हमारे जुमेरात तक छुट्टियाँ, अभी तो मुझे मौज है ना, नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाते हैं। तो आराम से 10-11 बजे मैं उठती हूँ, बच्चे भी आराम से उठते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब स्कूल होना है फिर मसला होना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल है। मैं 6:30 उठती हूँ, तो रमज़ान जो सहरी है वो 5:30 ख़त्म होती है तकरीबन। 1 घंटा समझ नहीं आती क्या करना है, बेड पे लेटना है कि बैठना है, वो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि वो वाला टाइम मैं कैसे गुजारूँगी। अभी जो मेरे रात को स्कूल लगेंगे तो पता चलेगा। खैर वो भी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन तो बन ही जाती है। ऐसे जब शुरू होते हैं जैसे घबराहट सी होने लग जाती है, कोई अच्छा जैसे जैसे रमज़ान आता है ना, इसकी अजीब सी फीलिंग होती है। आपको भी होती, मुझे बड़ी थी कि मैनेज करना सारा, भाग दौड़ करना, माशाल्लाह टाइम निकालना सारा अपनी नमाज का, इबादत का, तो बड़ी एक होती है। इसको शुरू में अपनी नई जो चीज़ आ जाती है ना, उसको हैंडल करना या उसकी रूटीन बनाना बड़ा एक थोड़ा टफ लगता है। लेकिन जब 2-3 दिन गुजर जाते ना, फिर तुसी अपनी पटरी ते आ जाते, फिर पता होंदा ये सहरी है, ये इफ्तारी है, ये डेली रूटीन के काम है, ये घर के काम है, ये बच्चों के काम है। वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा ना उसमें सेट हो जाता है। तो अभी जो है ना वो टेबल चले गई है, क्या कहते हैं, सहरी के ऊपर सहरी के ऊपर बच्चे आ गए हैं, रोटियां सारी मैं उधर भूल आई हूँ, बाकी सब बैठ गए हैं। तो कुछ अभी वाशरूम में है। तो मैंने कहा चलो जी शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। हैं मैं तो खाऊंगी सूखी रोटी दही और वो शक्कर के साथ, बाकी खाएंगे सालन और अचार के साथ। तो सहरी हमारी ये वाली हो गई है डन। तो इसके साथ मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। तो कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।